नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खैरागढ़ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। आज खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने विधायकों की अपने निवास में बैठक ली। बैठक खत्म होने के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रदेश में हुए 3 उपचुनाव पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 3 साल के कार्यकाल पर जनता ने मुहर लगाई है। बीजेपी के बड़े नेताओं का चुनाव में ड्यूटी लगाने पर रविंद्र चौबे ने कसा तंज। कहा, बड़े नेताओं के चुनाव में ड्यूटी लगाने से हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। खैरागढ़ में उपचुनाव होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हुए तीनों उपचुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कार्यों पे जनता ने मुहर लगाई है। हमने दंतेवाड़ा, चित्रकूट और मरवाही तीनों सीट कांग्रेस को जीत दिलाई थी और खैरागढ़ में भी वही सारे कार्यक्रम को लेकर के हमको जाना है। किसानों के जेब में पैसा जा रहा है, गोपालकों के जेब में पैसा जा रहा है, मजदूरों के खाते में पैसा स्थानांतरित किया जा रहा है, तेंदूपत्ता संग्राहकों को पैसा जा रहा है, वनवासी और जो वन समितियां हैं उनके खाते में पैसा सीधा जा रहा है। तो लोगों को इस बात का विश्वास है कि एक तरफ जो भूपेश बघेल की जो सरकार है वो देने वाली सरकार है, वो सुख देने वाली सरकार है, और दूसरे तरफ केंद्र की सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो झूठ की सरकार है, वो लूट की सरकार है। क्योंकि उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, एक गरीब के खाते में 20 नया पैसा नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने महंगाई कम करने का वायदा किया और कल ही रसोई गैस 1000 रुपया पार और पेट्रोल 100 रुपया पार हो गया है। तो लगातार झूठ और लूट की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2500 रुपया देने की बात कही, किसानों के खाते में पैसा गया। हमने गोपालकों को 2 रुपये किलो गोबर खरीदी करने की बात कही, 138 करोड़ रुपया गोपालकों के खाते में गया। 7000 रुपया प्रति गरीब जो खेतिहर मजदूर न्याय योजना है हम अपने किसानों को, गरीबों को दे रहे हैं। तेंदूपत्ता 4000 रुपया प्रति मानक बोरा हिंदुस्तान में कोई नहीं दे रहा है, हम अपने वनवासी भाई को दे रहे हैं। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं और दोनों में अंतर है कि दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलती है और आदरणीय भूपेश बघेल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए जनमानस कांग्रेस के साथ है, हम खैरागढ़ भी जीतेंगे। बीजेपी किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिला सहकारी बैंक पर 60 गांठ का आरोप लगाया है। आज किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने बैंक जाकर इसकी जानकारी मांगना चाहा तो बैंक के सीईओ पल्ला झाड़ते नजर आए। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी शंकर श्रीवास ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2021 का लगभग 195 करोड़ की राशि रायपुर के किसान को मिलना था। वे राशि किसानों के खातों में नहीं पहुंचा, जिला सहकारी बैंक के खातों में पहुंच चुका है। जिला सहकारी बैंक के खाते में क्या कर रहा है, क्यों किसानों को नहीं मिल रहा है, इस चीज की मंशा स्पष्ट जवाब सीईओ नहीं दे पा रहे हैं। इस मामले को लेकर जब बैंक के सीईओ एस.के. जोशी से मीडिया ने सवाल किया तो आरोप पर साफ इनकार करते हुए नजर आए। वह इस मामले को कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने असत्य बताया है। यहाँ पर जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों जो मिलना चाहिए, यहाँ पर किसानों को क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिल पा रहे हैं। अभी 195 करोड़ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों को दिया गया है और उन्हीं मांग लेकर हम लोग अभी किसान भाई और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2021 का लगभग 195 करोड़ की राशि प्रदेश के और ख़ास तौर से रायपुर संभाग के किसानों को मिलना था। वो राशि किसानों के खाते में नहीं पहुंचा। वो राशि जिला सहकारी बैंक के खाते में पहुंच चुका है और इस बात को कड़ी आपत्ति डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर यशवंत कुमार जी ने भी ली है। कल उन्होंने पत्र भी लिखा है। ये राशि जिला सहकारी बैंक के खाते में क्या कर रहा है इतने दिन से, क्यों किसानों को नहीं मिल रहा है, ये मंशा स्पष्ट यहाँ के सीईओ नहीं कर पा रहे हैं। ये वास्तव में किसानों के बीमा की राशि को हड़पने का प्रायोजित षड्यंत्र है। किसान हलाकान है, परेशान है, जो क्षतिपूर्ति है उसका मुआवजा उनको नहीं मिल रहा है। बैंक में इरादतन बीमा की राशि का ब्याज का दलाली किया जा रहा है।
इस विषय को लेकर, किसानों के न्याय को लेकर, उनके हक को लेकर हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। और जब तक किसानों के खातों में पैसा नहीं पहुँचेगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसानों के खातों में पैसा भेजने वाली एजेंसी होती है, बीमा की कंपनी होती है, लेकिन जिला सहकारी बैंक आज वो एजेंसी क्यों बनी है, इसका जवाब देने की स्थिति में जिला सहकारी बैंक के जिम्मेदार यहाँ पर अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं इसका जवाब। जब से डीबीटी योजना लागू हुआ है गवर्नमेंट से, ये डायरेक्ट किसान के खाता में पैसा ट्रांसफ़र होना था। बीमा कंपनी ने सीधे किसान के खाता में ट्रांसफ़र ना करके उन्होंने बैंक के पूल अकाउंट में राशि ट्रांसफ़र कर दिया। गलती वहीं पे हुई है, इसीलिए ये जो राशि है, फिर भी चूँकि किसान हमसे जुड़ा हुआ है और उन्हीं के खाता में पैसा जाना है, तो हमने पहले तो डाटा मांगे उनसे कि कितने किसान हैं और कितना राशि आपने हमको ट्रांसफ़र किया। वो डाटा अभी तक के बीमा कंपनी से हमको प्राप्त नहीं हुआ। बाद में इंटरनल उन्होंने डेटा हमको उपलब्ध कराया, उसके आधार पे अभी तक के 17,000 किसानों के खाते में हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया है और शेष राशि जो है वो प्रतिदिन ट्रांसफ़र करने की कार्रवाई चल रही है। क्योंकि सिस्टम जो है एक दिन में 5,000 किसानों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए डिले हो रहा है। मुझे लगता है कि उनके आरोप एकदम असत्य हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, जितना राशि हम लोगों ने प्रीमियम के रूप में जमा किया है, अभी तक का रिकॉर्ड है कि उतने से ज़्यादा राशि किसानों को प्राप्त हुआ है। लेकिन इस साल जो है फसल की जो स्थिति है, 98 लाख मीट्रिक टन अगर हमने धान की खरीदी की है तो फसल बीमा का बहुत ज़्यादा सवाल उत्पन्न नहीं होता। ये फसल नुकसान होने पे फसल बीमा की राशि मिलने का है। और इस साल जो किसानों को फसल की प्राप्तियां हुई हैं, तो हो सकता है आने वाले साल में इसकी राशि कम हो जाए। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की स्थापना का आज 21 वर्ष पूर्ण हो गए। बतौर अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने भी अपने 21 माह का कार्यकाल पूरा कर लिया। महिला आयोग महिलाओं को जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ में कैसे काम कर रही है, हमारे सहयोगी खोमन साहू ने महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक से खास बातचीत की। राज्य महिला आयोग ने अपने 21 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने भी अपने 21 जो महीने का कार्यकाल है वो पूरा किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर किरणमयी नायक जी हैं। मैम, किस तरीके के काम चल रहा है महिला आयोग में और कैसे अवेयरनेस किया जा रहा है महिलाओं को? देखिए, महिला आयोग की तरफ से हमने सबसे पहले फोकस किया जन सुनवाई पर और उसका नतीजा है कि 21 महीने में हम 11 महीने तो लॉकडाउन पीरियड में निकल गए हैं। 10 महीने का जो समय बचा उसमें हमने 105 दिन जन सुनवाई की 300 दिनों में, और हम छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में 2 से 3 बार हम पहुंच चुके हैं। और इन जन सुनवाइयों से हमें ये कॉन्फिडेंस है कि जो 21 साल का हमारा महिला आयोग हुआ है, ये महिला आयोग अभी अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ समय पे चल रहे हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाओं के संबंधित किसी भी तरह के मामले में या अपराध के कोई भी मामले लंबित नहीं रहते हैं। महिलाओं को तुरंत क्विक रिलीफ मिलती है, न्याय मिलता है, पुलिस में मामले तुरंत दर्ज होते हैं। और महिलाओं में जो लीगल अवेयरनेस की मुझे कमी लगती थी, इसके लिए हमने एक स्कीम बनाई थी, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ, और राज्य शासन से स्वीकृति मिल चुकी है और 2 जिलों से फंड आ चुका है। तो अब हम एक भव्य कार्यक्रम से इसकी शुरुआत करेंगे और मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ सभी जिलों में जाएगा और महिलाओं के लिए अवेयरनेस का कार्यक्रम करेंगे। लोगों ने प्रशिक्षण की जो महिलाओं को प्रशिक्षण देने का जो कार्य योजना बनाई है, कब तक शुरू होगा और किस तरीके का कार्यक्रम होगा मैम? देखिए, अभी हमने सोच के रखा है कि हम अप्रैल अंत में या मई फर्स्ट वीक में माननीय मुख्यमंत्री जी जो समय देंगे, उस समय में हम इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से इसकी शुरुआत करेंगे और वहाँ हम सारी चीज़ों का लोगों को लाइव डेमो दे करके शुरुआत करेंगे। ये थी डॉक्टर किरणमयी नायक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में महिला आयोग जिस तरीके से काम कर रही, महिलाओं को सशक्त बनाने में बेहतर काम करने वाली है। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ खोमन साहू, VIP न्यूज़, रायपुर। राजधानी रायपुर में फिर एक बार नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में बताया गया है कि वर्ष 2017 में राजा तालाब निवासी
आरोपी समीर ने विद्युत विभाग में कार्यरत अजय प्रकाश वाघे के पुत्र को सरकारी विभाग में नौकरी दिलाने की बात कही और इसके एवज में 7 लाख रुपए ले लिए, लेकिन अब तक ना तो प्रार्थी के पुत्र की नौकरी लग पाई है और ना ही पैसे वापस किए गए, जिसके बाद अब मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है। जानकारी देते हुए सीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि मामले की शिकायत दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं ये जानकारी भी जुटाई जा रही है कि और कितने लोगों से इस तरह की ठगी की गई है। वर्ष 2017 में राजा तालाब निवासी अजय वाघे, जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल में कार्यरत हैं, उनके पुत्र के नौकरी लगाने के संबंध में राजा तालाब निवासी समीर उर्फ रॉनी ब्राउन के द्वारा 7 लाख रुपए लिए गए थे और इस बीच ना ही उसकी नौकरी लगी, ना ही उसके द्वारा पैसे वापस किए गए। इस संबंध में प्रार्थी के द्वारा थाना में शिकायत करने पर उस पर भारतीय दंड विधान की धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। वर्तमान में समीर उर्फ रॉनी ब्राउन और उसकी पत्नी की तलाश जारी है, जो कि दोनों सकूनत से फरार बताए जा रहे हैं और अभी इनकी तलाश की जा रही है। और इस संबंध में अभी ऐसा और भी ज्ञात हुआ है कि कुछ लोगों के द्वारा भी नौकरी लगाने के लिए पैसे दिए गए थे, लेकिन इस संबंध में अभी कोई शिकायत जो है वो पुलिस के संज्ञान में नहीं आई है और संज्ञान में आने पर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए नामांकन फॉर्म भरने की आज आखिरी तारीख है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल के नामांकन के लिए पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई दिग्गज नेता रैली में शामिल हुए। इस नामांकन रैली के वक्त भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन किया और चुनाव में जीत दर्ज करने का दावा किया है। इसके साथ ही कोमल जंघेल ने नामांकन फॉर्म भर दिया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कोमल जंघेल जी हैं, जिनका नॉमिनेशन फाइल के लिए आज हम लोग आए हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ जन आए हैं और हमारा प्रत्याशी जाना पहचाना चेहरा है उनका। खैरागढ़ क्षेत्र का एक एक व्यक्ति उनको पहचानता है और 2 बार वो विधायक के रूप में क्षेत्र की सेवा भी कर चुके हैं और पिछले 15 वर्षों में 2003 से लेकर 18 तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार में डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में खैरागढ़ विधानसभा का सर्वांगीण विकास हुआ है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आवागमन के क्षेत्र में उसको इस क्षेत्र की जनता जानती है और निश्चित रूप से आने वाला 12 अप्रैल को यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर अपना बहुमूल्य वोट देकर श्री कोमल जंघेल जी को फिर से एक बार विधायक के रूप में चुनेगी। तैयारी में है और पूरा कार्यकर्ता तैयार है और छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है। इस बार अच्छे के साथ 3.5 साल में जो इन्होंने काम किए हैं उसका हिसाब किताब छत्तीसगढ़ की जनता रखेगी और किस प्रकार उन्होंने जन घोषणा पत्र में वादों की धज्जियाँ बिगाड़ी हैं। महिलाओं को जिस प्रकार छला है शराबबंदी के नाम से, घर घर गांव-गांव, इतिहास में इतना शराब एक दिन में नहीं बिका था। तो कहा पेपर में चढ़ा है 16,000 करोड़ का दारू, 1600 करोड़ का दारू पी गए। ये भूपेश की उपलब्धि है। 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे थे, आज हजारों लाखों की संख्या में बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके लिए 2 साल का बोनस किसान मांगता है, उसके लिए कोई देने वाला नहीं। न वृद्धावस्था पेंशन, न विकलांग पेंशन, न निराश्रित पेंशन, जितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी उसके विपरीत हुआ है। तो जनता हिसाब मांगेगी। 3.5 साल हो गए, कम समय नहीं दिया है छत्तीसगढ़ की जनता ने। तो ये इनके अंदर क्या स्थिति बनी हुई है कि रेत माफिया इतना पावरफुल हो गया, शराब माफिया इतना पावरफुल हो गया कि विधायक भी सुरक्षित नहीं है। तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा। ये गुंडा तत्व जिस प्रकार हावी हुए हैं, असामाजिक तत्व हावी हुए हैं, तो उसका हिसाब किताब इस चुनाव में होगा। शासकीय आत्मानंद स्कूल की छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत तोहफा दिया गया। शासन की योजना के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार की स्कूली छात्राओं को साइकिल बांटी गई है। इसके चलते जिन छात्राओं के लिए स्कूल दूर है उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पैदल स्कूल तक पहुंचने वाली छात्राएं अब साइकिल से स्कूल जाएंगी। इस बात से सभी छात्राएं काफी उत्साहित है।
सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 26 मार्च को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्य अतिथि के रूप में राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभा कक्ष में शामिल होंगी। बता दें, कार्यक्रम होने से पहले कलेक्टर संजीव कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। महोदया के द्वारा 26 मार्च को यहाँ पर जो संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय उसका प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन होना है और उसके लिए सभी तैयारी हो गई है। उसी तैयारी को देखने के लिए कि और इस तरह से बेहतर किया जा सकता है, माननीय कुलपति जी हैं यहाँ पे और हमारे एसपी साहब और बाकी सारे लोग यहाँ हैं। हम लोग उसको मिनट टू मिनट के हिसाब से एक्सरसाइज कर रहे हैं कि उस दिन की जो प्रोग्राम है बिल्कुल गवर्नर के डिग्निटी और डिकोरम के हिसाब से हो, उसी के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। इमोशन, दर्द, हंसी, प्यार और एक्शन की भरमार रायपुर में होने जा रहा है कला, साहित्य और अभिनय का अनूठा समागम। देश के जाने माने नाट्य समूह करेंगे शिरकत। चुने हुए 16 नाटकों का होगा मंचन। असगर वजाहत की किताब का होगा विमोचन। मुक्तिबोध राष्ट्रीय नाट्य समारोह रंग मंदिर और जनमंच में देखिए एक से बढ़कर एक प्रस्तुति 26 मार्च से 30 मार्च तक। राम यहाँ की माटी में, परंपरा परिपाटी में, राम सत्य और साहस में, राम जनमन के मानस में, राम यहाँ की वाणी में, सत्य प्रिय हर प्राणी में। छत्तीसगढ़ की धरा ननिहाल है प्रभु राम का। अपने वनवास की लंबी अवधि उन्होंने यहीं बिताई थी। श्री राम वनगमन परिपथ दुनिया को छत्तीसगढ़ की एक दिव्य भेंट। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का। छत्तीसगढ़ देखिए खबरें वीआईपी न्यूज़ पर। इमोशन, दर्द, हंसी, प्यार और एक्शन की भरमार रायपुर में होने जा रहा है कला, साहित्य और अभिनय का अनूठा समागम। देश के जाने माने नाट्य समूह करेंगे शिरकत। चुने हुए 16 नाटकों का होगा मंचन। असगर वजाहत की किताब का होगा विमोचन। मुक्तिबोध राष्ट्रीय नाट्य समारोह रंग मंदिर और जनमंच में देखिए एक से बढ़कर एक प्रस्तुति 26 मार्च से 30 मार्च तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कड़ी धूप में वन कर्मियों ने अपना तंबू कलेक्ट्रेट रोड पर डाल दिया है। 12 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं वन कर्मियों का कहना है कि हमारी मांगे पूरी की जाए वरना उग्र आंदोलन किया जाएगा। 12 सूत्री मांगे हैं सरकार से और जिसमें प्रमुख मांगे हैं 3 प्रमुख मांगे हैं जो कि वेतन विसंगति है, वेतनमान है और 2750 से 3050 रक्षकों के नियम से। हम प्रांत आह्वान पर 21 मार्च 2022 से धरने पर बैठे हैं। इससे पूर्व में भी हम कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना मांग शासन के समक्ष रख चुके हैं, परंतु शासन द्वारा केवल आश्वासन ही दिया जाता है। हम वन रक्षक से लेकर उप वन क्षेत्रपाल तक
मैदानी अमले के समस्त कर्मचारी दिन रात जंगल में मेहनत करते हैं। अभी तो हम शांतिपूर्वक शासन के समक्ष अपनी बातें रख रहे हैं। यदि भविष्य में मांग पूरी नहीं होती है तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और शासन प्रशासन की संपूर्ण जवाबदारी रहेगी। धमतरी जिले के भखारा थाना क्षेत्र में 4 साल के मासूम बच्चे का अपहरण का मामला सामने आया है। वहीं थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार भखारा थाना क्षेत्र के ग्राम कोलियारी में 4 साल के बालक जागृत यादव को बदमाशों ने घर से उठा लिया था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। करीब 9 घंटे की तलाश के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया और बच्चे को सही सलामत परिवार वालों के पास ले गए। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा नामांकन भरना जारी है। इस बीच जनता जोगी के प्रत्याशी नरेंद्र सोनी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान अमित जोगी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में जोगी कांग्रेस की जीत होगी। बता दें, देवव्रत सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद जोगी सरकार ने देवव्रत सिंह के दामाद नरेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाने का फैसला किया है। देवव्रत सिंह जी के सम्मान के लिए, उनके सच्ची श्रद्धांजलि के लिए, उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने हमको अधिकृत किया है। हमने कभी उम्मीद नहीं की थी हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते कि देवव्रत सिंह जी के सपनों को पूरा करना है हमको किसी भी सूरत में। उनके जो चाहते थे वो खैरागढ़ की जनता के लिए, शिवदान की जनता के लिए, सारे बारह वनांचल के लोगों के लिए जो चाहते थे वो सपना हम पूरा करने के लिए बाध्य हैं और हमेशा रहेंगे। जो एक पारिवारिक लगाव रहा है राज परिवार और वहाँ की जनता के बीच, उसको और प्रबल करेंगे हम लोग। और जो लगातार सरकार के द्वारा खैरागढ़ के साथ पक्षपात किया जाता है, पिछले वर्ष 4 जिलों की घोषणा की गई, शक्ति जिला की, सारंगढ़ जिला की, मनेंद्रगढ़ जिला की, मोहला मानपुर जिला की, इन सब जिलों से बड़ा क्षेत्रफल में खैरागढ़ है। आज जो सालेबारा में हमारा जंगल पट्टी में रह रहा जो भाई है, उसको छोटा मोटा काम भी होता है तो 200 किलोमीटर दूर यहाँ नांदगांव आना पड़ता है, हर चीज़ के लिए नांदगांव आना पड़ता है। तो जब बाकी सब जिले बना दिए हैं तो खैरागढ़ को केवल इसलिए उन्होंने जिला नहीं बनाया क्योंकि उस क्षेत्र की जनता की आस्था जोगी जी के प्रति थी, स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी के प्रति थी, इसलिए खैरागढ़ के साथ हमेशा उपेक्षा की गई। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। इमोशन, दर्द, हंसी, प्यार और एक्शन की भरमार रायपुर में होने जा रहा है कला, साहित्य और अभिनय का अनूठा समागम। देश के जाने माने नाट्य समूह करेंगे शिरकत। चुने हुए 16 नाटकों का होगा मंचन। असगर वजाहत की किताब का होगा विमोचन। मुक्तिबोध राष्ट्रीय नाट्य समारोह रंग मंदिर और जनमंच में देखिए एक से बढ़कर एक प्रस्तुति 26 मार्च से 30 मार्च तक। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब VIP न्यूज़ पर। इमोशन, दर्द, हंसी, प्यार और एक्शन की भरमार रायपुर में होने जा रहा है कला, साहित्य और अभिनय का अनूठा समागम। देश के जाने माने नाट्य समूह करेंगे शिरकत। चुने हुए 16 नाटकों का होगा मंचन। असगर वजाहत की किताब का होगा विमोचन। मुक्तिबोध राष्ट्रीय नाट्य समारोह रंग मंदिर और जनमंच में देखिए एक से बढ़कर एक प्रस्तुति 26 मार्च से 30 मार्च तक। राम यहाँ की माटी में, परंपरा परिपाटी में
राम सत्य और साहस में, राम जनमन के मानस में, राम यहाँ की वाणी में, सत्य प्रिय हर प्राणी में। छत्तीसगढ़ की धरा ननिहाल है प्रभु राम का। अपने वनवास की लंबी अवधि उन्होंने यहीं बिताई थी। श्री राम वनगमन परिपथ दुनिया को छत्तीसगढ़ की एक दिव्य भेंट। जगदलपुर में समाज कल्याण विभाग ने शराब व्यसन मुक्ति अभियान के तहत भारत माता वाहिनी योजना का शुभारंभ किया, जिसके अंतर्गत नशा मुक्ति पर आधारित कार्यशाला आयोजित की गई। बता दें, शराब के सेवन से हर साल 20 लाख लोगों की मौत हो जाती है। नशा करने से कैंसर, अस्थमा, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियां हो जाती है। साथ ही पारिवारिक कलह, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक प्रतिष्ठा भी कम होती है। इसी वजह से नशा मुक्ति अभियान संचालित करने का निर्णय लिया गया है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें नशा मुक्ति, विशेषकर शराब व्यसन से मुक्ति को लेकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसमें लगभग 80 गाँव से हमारे स्व सहायता समूह के प्रतिनिधि आए हुए हैं और वो अपने अपने गांव में जो भी व्यक्ति शराब के आदी हैं उनको उस दिशा से सही दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही जो नई पीढ़ी आ रही है उनको शराब की प्रवृत्ति में जाने से रोकने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। और आप सभी से अनुरोध है कि ये बहुत अच्छी पहल है और आप सभी के सहयोग से ही ये जो हमारी पहल है वो सार्थक हो सकेगी। हमारी जो योजना है भारत माता वाहिनी योजना शराब मुक्ति अभियान के लिए, वो बहुत अच्छा एक मूर्त रूप ले सके। और हम लोगों ने यही टारगेट इन लोगों को दिया है कि 80 गांव से जब हमारे पास में स्व सहायता समूह आए हैं तो कम से कम 80 लोग जो हैं इस वर्ष शराब मुक्त होने चाहिए। तो ये टारगेट इनको दिया जा रहा है। टारगेट के लिए जो कार्य योजना है वो हम इनको बता रहे हैं। उस कार्य योजना के तहत यदि कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हम इस लक्ष्य को पार कर सकेंगे। सरगुजा में कलाकारों के संरक्षण में 10 मार्च से 10 अप्रैल तक चलने वाली रामायण मंडली प्रतियोगिता में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि ब्लॉक स्तरीय प्रथम पुरस्कार जीतने पर 10,000 और जिला स्तरीय प्रथम पुरस्कार जीतने पर 50,000 मिलेगा। इस मौके पर कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कहा कि इससे गांव में मौजूद कला विकसित हो सकेगी और ऐसे कार्यक्रम करने वाले लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ये रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य शासन के निर्देशानुसार एक पूरी प्रतियोगिता की एक श्रृंखला है। इसमें ग्राम स्तर की प्रतियोगिता हो चुकी है, अभी ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता चल रही है 21 तारीख से 24 तारीख तक। इसके बाद जिला स्तर की प्रतियोगिता होगी विभिन्न रामायण मंडलियों के बीच में 2 तारीख को 2 अप्रैल को होगा। उसके बाद जो विजेता होंगे उनका फिर शिवरी नारायण में जो राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता है उसमें जाएगी। तो आज ये चयन करने के लिए ब्लॉक स्तरीय अंबिकापुर ब्लॉक की अलग अलग टीमें आई हुई हैं और वो अपना प्रदर्शन कर रही हैं। आज हम लोग उसी को बैठ करके करेया की टीम थी, आपके सामने इसका प्रदर्शन हो रहा था, उसी को हम लोग देख रहे थे। कैसा लगा सर? काफ़ी अच्छा है और ये है कि इससे बड़ा वातावरण भी सात्विक होता है, लोगों के विचार और जो मनस्थिति है बड़ा सात्विक होता है। और ये अच्छी बात यह है कि इस तरह की चीज़ें जो गांव में लुप्त होते जा रही है, इस योजना से उनको फिर शक्ति मिलेगी और जो नए और रामायण मंडली के लोग हैं वो भी आगे आएंगे इसमें शामिल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।